तो भरत जी महाराज ने किसी की बात नहीं मानी राज्य से संबंधित। जिस समय महाराज दशरथ ने कहा कि कौशल्या राम तो लौटा नहीं है, अब मेरे प्राण जा रहे हैं, तो भरत जैसे ही आ जाए तो उसे राज्य दे देना और गुरुदेव से कह देना कि महाराज चक्रवर्ती जी अंतिम श्वास निकालते समय यह कह के गए कि भरत को राजा बना दे। चलो एक बात समझ में आई कि दशरथ जी महाराज भी चाहते हैं कि भरत राजा बन जाए। कैकेयी जान रही है कि भरत राजा नहीं बनेगा, क्योंकि उससे बड़ा त्यागी संसार में कोई है ही नहीं, वो राजा बनेगा ही नहीं। अयोध्या में जानते हो भरत कैसे रहे? जब से भरत का जन्म हुआ है, जब तक स्वधाम गमन लीला नहीं हो गई तब तक भरत की एक ही रहनी रही, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी जब से भरत जी प्रकट हुए हैं और स्वधाम गमन लीला तक जब तक रहे हैं अयोध्या में, एक ही रहनी रही उनकी, वो है महात्याग, त्याग की पराकाष्ठा। इसके लिए प्रमाण क्या है? तहीं पुर बसत, तहीं पुर बसत भरत बिन रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। जैसे चंपा के बगीचे के अंदर भ्रमर प्रवेश नहीं करता है, वैसे ही अयोध्या के वैभव के अंदर भरत जी प्रवेश नहीं कर रहे। अब कारण क्या है? कारण ये है कि चंपा तो मां तीन गुण, रूप रंग और बास, लेकिन अब गुण ऐसा कवन है जो भ्रमर न जावे पास। भरत जी के अंदर क्या कोई अवगुण है जो अयोध्या के वैभव में प्रवेश नहीं कर रहे हैं? क्या चंपा में कोई ऐसा अवगुण है जिसके कारण भ्रमर आस्वादन नहीं कर रहा है? नहीं 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 प्यारे, अवगुण नहीं है, समर्पण है। क्या है? समर्पण है। अवगुण की बात छोड़ो, अयोध्या में कोई अवगुण नहीं है प्यारे। चंपा पुष्प में कोई अवगुण नहीं है, सुगंध है, रूप है, रंग है। ऐसे ही अयोध्या में कोई दुर्गंध नहीं है, सुगंध ही सुगंध है। अयोध्या जैसा पवित्र धाम कौन हो सकता है? फिर कारण क्या है? तहीं पुर बसत भरत बिन रागा, और चंचरीक जिम चंपक बागा। अयोध्या की संपत्ति के प्रति भरत का जो भाव है वो समर्पण का है। भरत का भाव ये नहीं है कि हम संपत्ति का उपभोग करें, समझ गए हो कि नहीं? संपत्ति का उपभोग का भाव नहीं है, बल्कि संपत्ति के प्रति समर्पण का भाव है। बोलो है कि नहीं? भरत जी ने क्या माना है जानते हो? भरत जी ने यही माना है कि संपत्ति सब रघुपति के आई, ये संपत्ति मेरे स्वामी राम की है, प्रभु राम की। अच्छा, जब राम जी की संपत्ति है तो राम जी के लिए संपत्ति भोग्या है, क्योंकि संपत्ति ने वरण किया है राम का और राम ने संपत्ति का वरण किया है। बोलो किया? अरे अभी नहीं किया तो 14 साल बाद करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं? 11,000 वर्ष तक भगवान राम ने अयोध्या की संपत्ति पर राज्य किया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कितने हजार वर्ष किया है? 11,000 वर्ष। बोलो भाई, सबसे बड़ा कार्यकाल रहा कि नहीं रहा? 11,000 वर्ष बहुत होते हैं। 11,000 वर्ष तक संपत्ति के राजा बने रहे, अयोध्या के राजा, और इसी को राम राज्य कहते हैं। 11,000 वर्ष तक राम राज्य रहा है।
और याद रखना वो राम राज्य को हम भूल नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज भी घोर कलिकाल में एक ही मांग करते हैं कि राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए। 11 लाख वर्ष हो गए, 11,000 वर्ष राम जी ने राज्य किया है। 11 लाख वर्ष हो गए धराधाम से गए हुए भगवान राम को, लेकिन आज भी हम राम के राज्य को भूल नहीं पा रहे हैं। सबकी एक ही मांग है कि राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए। आंदोलन चाहे जिसने चलाया हो, लेकिन सबने एक ही नारा दिया है कि राम राज्य आना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए। लेकिन राम राज्य नहीं हो पा रहा। नारे खूब लग रहे हैं, राम राज्य नहीं हो पा रहा है। मैं एक बात कहता हूं कि राम राज्य नारेबाजी से नहीं होगा ना, राम राज्य किसी पार्टी से नहीं आता है। राम राज्य यदि आता है तो पहले हर व्यक्ति के दिल के अंदर राम राज जाना चाहिए, तब घर में राम राज जाएगा, तब समाज में राम राज जाएगा और हृदय परिवर्तन होगा, तभी राम राज जाएगा। और हृदय परिवर्तन के लिए अगर कोई सशक्त हस्ताक्षर है तो रामचरितमानस है। यदि इसे पढ़ा जाएगा, इस पर चला जाएगा तो हृदय परिवर्तन होगा, हृदय परिवर्तन होगा तो राम राज अवश्य आएगा। इसलिए हृदय परिवर्तन के लिए रामायण पढ़ना बहुत जरूरी है। अब कोई माने चाहे ना माने, ना माने तो मर्जी है, और मान जावे तो अच्छी बात है, क्योंकि हम माने हैं, हमें फायदा हो रहा। सत्य कह रहा हूं आपसे, बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। ये रामायण हमको क्या क्या नहीं दे रही है। याद रखना, ये तिलक लगाने से और ये दाढ़ी रखाने से, कपड़े पहनने से हमें जो सम्मान नहीं मिल रहा है, लेकिन राम कथा कहने से सम्मान मिल रहा है। रामायण ने मुझे सम्मान दिया है। और आपको सही बतावे, यदि आज तक जब से मैं साधु बना हूं, उस समय नाबालिग अवस्था थी मेरी जब मैं साधु बना था। वोट देने का अधिकार नहीं था मुझे जब मैंने विरक्त भेष लिया। याद रखना, इसका अर्थ यह है कि मतदान का अधिकार 18 वर्ष में प्राप्त होता है। मेरी आयु तो उस समय 10 वर्ष की, 11 वर्ष की थी लगभग जब मुझे ये भेष मिला। और उस समय नाबालिग अवस्था से लेकर के बचपन से लेकर के 55 की आयु क्रॉस कर गई है, लेकिन रामचरितमानस के सिद्धांत ने हर जगह मुझे बचाया है, वो हर जगह मेरा सम्मान किया है, वो सम्मान दिलाया है। आज तक मैं भटका नहीं हूं, इसका मूल कारण है रामचरितमानस। पहली बात तो यह है कि हर रोज कथा में ही जाता है। प्रतिदिन किसमें व्यतीत होता है? भगवान के चरित्र सुनाने में। और माध्यम बनाया मैंने रामायण को, रामचरितमानस को। इतना जनप्रिय ग्रंथ है कि रामायण को आप इतना प्रेम से सुनते हो और इतना आपका प्रेम बढ़ता जा रहा है कि और सुने और सुने और सुने। बोलो भाई, प्रेम बढ़ रहा है कि नहीं? ये रामायण की देन है। तो रामायण ने मुझे सर्वत्र सम्मान दिलाया। और आपको सही बात बतावें, ये तो अपना भारत है। भारत के अलावा भी अन्य देश के लोगों ने मुझसे रामायण सुनने के लिए डिमांड की है। और अभी 10 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक जो विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसमें मेरा प्रवचन होने जा रहा है। आमंत्रित किया गया। बोलो भाई, जो विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसमें आमंत्रित किया गया। बोलो किसके द्वारा? केवल सोशल मीडिया में सुन सुन करके डिमांड हुई है कि आपकी वाणी से राम कथा सुननी है। कहा था कि भरत जी महाराज त्याग की पराकाष्ठा है। भरत जी महाराज ने अयोध्या राज्य को क्या अपनाया नहीं? और अपनाया नहीं तो क्यों नहीं? राजपद पर क्यों नहीं बैठे? 14 साल भगवान राम अयोध्या से बाहर रहे, लेकिन भरत जी 14 साल के अंदर भी सिंहासन पर नहीं बैठे। उन्होंने भगवान की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रख दिया।
चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखा है, स्वयं नहीं बैठे। और भगवान की चरण पादुकाओं से आज्ञा ले ले करके भरत जी ने 14 वर्ष बिताए हैं, लेकिन सिंहासन पर नहीं बैठे। आप कहो कारण क्या है? तो कारण हम भ्रमर से पूछ रहे हैं कि वो चंपा के पास क्यों नहीं जाता है। अपने आप कारण समझ में आ जाएगा कि भरत जी क्यों नहीं जाते हैं। भरत जी ने अपने मन को भ्रमर बनाया है और अयोध्या के पूरे राज्य को चंपा का बगीचा बना लिया है और अपने मन को भ्रमर बना लिया है। अच्छा, भ्रमर से पूछो कि ये भ्रमर क्यों नहीं जाता है, कारण क्या है? ये भ्रमर क्यों नहीं जाता है चंपा के पास? क्या चंपा में कोई अवगुण है? नहीं नहीं, बोले चंपा तो मां 3 गुण, रूप रंग यरुबास, लेकिन अवगुण ऐसा कवन है जो भ्रमर न जावे पास। कौन सा ऐसा अवगुण है जो भ्रमर नहीं जाता है? का अवगुण नहीं है, अवगुण नहीं है, फिर क्या है? बोले चंपा बरणी है राधिका, चंपा बरणी है राधिका, ओ भ्रमर कृष्ण का दास, माँ का दर्जा समझ के भ्रमर न जावे पास। बोलो अर्थ निकल आया कि नहीं? ऐसे ही भरत जी ने कहा ये अयोध्या की संपत्ति मेरे प्रभु राम की है, वो स्वामी है और ये संपत्ति जो है स्वामी ने वर्ण की है, इसलिए ये मेरे लिए भोग्या नहीं पूज्या है, माँ के समान है। मैं इसे प्रणाम कर सकता हूँ लेकिन उपभोग नहीं कर सकता हूँ। बोलो ये भाव की दुनिया में त्याग की पराकाष्ठा है कि नहीं? भरत जी ऐसे ही महाराज मनु का चरित्र है। अब सुन लीजिए, भरत जी ने त्याग किया, संत बनकर के तप किया है और संतों के पास जाकर के चित्रकूट में दर्शन किया है। वन अरण्य अभ्यारण्य में संतों के पास जाकर के संतों का सत्संग सुना है। महाराज मनु ने क्या किया है? अब महाराज मनु की बात सुन। भरत जी ने अपने जीवन में समर्पण किया और कहा कि हमें संपत्ति को उपभोग में नहीं लेना है, संपत्ति को भोग्या नहीं समझना है, बल्कि संपत्ति पूज्या है, इसलिए संपत्ति का सम्मान करना है, सम्मान करना है। एक बात बताओ, हमारे लिए लक्ष्मी माँ है लेकिन नारायण के लिए लक्ष्मी पत्नी है। बोलो भाई, हमारे लिए लक्ष्मी क्या है? माता है, लेकिन भगवान नारायण के लिए तो माता नहीं है, भगवान नारायण की तो वो पत्नी है, इसलिए नारायण के लिए भोग्या है और हम सब के लिए वो पूज्या है। हम सबको उनका पूजन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो संपत्ति को हमें अर्जित तो करना है, लेकिन अर्जित करके जैसे माँ अपने परिवार का पालन पोषण करती है, वैसे ही ये लक्ष्मी हमारे परिवार का पालन पोषण करे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि पालन पोषण हम करें, लक्ष्मी धन संपत्ति से पालन पोषण होता है, लेकिन वस्तुतः सार्थक तो तभी है लक्ष्मी जब नारायण के चरणों में समर्पित हो जाए तो सार्थकता सिद्ध हो जाती है। जैसे माता पिता दो होते हैं, याद रखना, संपत्ति माँ के रूप में है, माँ लालन पालन करती है, लेकिन ईमानदारी के साथ बताना, बच्चों से प्रेम तो करती है माँ, लेकिन समर्पण अपने पति के चरणों में करती है। जल्दी बोलो, समर्पण कहाँ करती है? अपने पति के चरणों में करती है, लेकिन प्रेम अपने परिवार से करती है। इसलिए प्यारे, ये लक्ष्मी हमारी माँ है, ये पालन पोषण करने में हमारा सहयोग कर रही हैं, लेकिन समर्पण हमें कहाँ करना चाहिए? नारायण के चरणों में इन्हें समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि नारायण की ये वर्णी है। इसलिए हमारा आपका धर्म है
सदमार्ग पर चलना और लक्ष्मी का सदुपयोग करना, और लक्ष्मी को माँ के रूप में स्वीकार करके पालन पोषण में उनकी सहभागिता, उनका मूल्यांकन स्वीकार करना, लेकिन नारायण के चरणों में समर्पित करना, यही हमारा परम धर्म है। तभी लक्ष्मी की सार्थकता सिद्ध होती है। अब आइए एक भाव सुनिए। महाराज मनु ने अपना समर्पण संतों के बीच में किया, भरत जी ने अपना समर्पण भी संतों के बीच में किया। कहाँ किया है, कैसे किया है, ये चर्चा 5-5, 10-10 मिनट की चर्चा दोनों पात्रों की सुन लीजिए। दोनों महात्यागी हैं, एक और श्री भरत हैं और दूसरी ओर महाराज मनु हैं। मनु का चरित्र जो है बाल कांड में है और भरत का चरित्र अयोध्या कांड में है। याद रखना, हम सब मनु की संतान हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि भरत जी अगर धर्म की धुरी हैं तो निश्चित रूप से हमें भरत जी से सीखना है। क्या सीखना है? भरत जी से हमें त्याग सीखना है, समर्पण सीखना है। समर्पण कैसे किया जाता है, हमारे जीवन में त्याग की क्या महिमा है, ये हम भरत जैसे महाभाग से समझ सकते हैं। तो आइए सुनिए जरा, दोनों पात्रों को हम, एक रास्ते पर महाराज मनु चल रहे हैं और दूसरे रास्ते पर भरत जी चल रहे हैं। महाराज मनु चल के कहाँ जा रहे हैं? बोले प्रतिष्ठानपुर से महाराज मनु जा रहे हैं नैमिषारण्य, और भरत जी कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या से चल के कहाँ जा रहे हैं? चित्रकूट। अच्छा, नैमिषारण्य मानी अरण्य मानी वन, और चित्रकूट का मतलब क्या है? बोलो, चित्रकूट मानी वन। बोलो भाई, चित्रकूट मानी क्या है? वन। अच्छा, वन का अर्थ केवल वृक्ष ही नहीं होता है, वन का अर्थ बनना भी होता है। अच्छा सही बताओ, अगर हम बन गए तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल हो गया, अगर हम बिगड़ गए तो हमारा जीवन बर्बाद हो गया, बेकार हो गया। तो सीधी सी बात है कि भरत जी बन गए, राम जी बन गए तो राम बन गए, भरत जी बन गए तो भरत की महिमा बन गई, और मनु जी बन गए तो मनु की महिमा भी बढ़ गई। बोलो, बढ़ गई कि नहीं? मनु जी बन गए। कैसे जा रहे हैं? बरबस राज सुतही नृप दीना, और नारी समेत गवन बन कीना। और भरत जी ने क्या कहा? मोह राज हठ दई हो जवही, मोहि राज हठ दई हो जवही, तो रसा रसा तल जई है तवही। यदि आप जबरदस्ती मुझे राज दे दोगे तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, मैं लूंगा नहीं। लेकिन उत्तानपाद की महिमा इसलिए नहीं बढ़ पाई क्योंकि बरबस राज सुतहि नृप दीना, जबरदस्ती महाराज मनु ने दिया तो उत्तानपाद ने ले लिया। लेकिन भरत की महिमा में उत्तानपाद की महिमा में जमीन आसमान का अंतर है। भरत जी ने कहा जबरदस्ती मुझे राज्य दोगे तो ये राज्य ही रसातल में चला जाएगा, लेकिन मनु जी ने कहा जबरदस्ती तुम्हें दे रहे हैं। तो जानते हो क्या कहा प्रताप भान ने? जबरदस्ती दे रहे हो, सॉरी प्रताप भान, उत्तानपाद ने कहा जबरदस्ती अगर दे रहे हो तो मैं ले रहा हूं। इतना ही अंतर है, जबरदस्ती दे रहे हो आप तो मैं ले रहा हूं, वरना मेरी इच्छा नहीं है। लेकिन भरत जी ने कहा कि आप सब मिलकर के, चाहे गुरुदेव हो और चाहे माता कौशल्या हो और चाहे प्रधानमंत्री सुमंत जी हो, यदि जबरदस्ती मिलकर के राज्य दोगे तो ये पृथ्वी पूरी अयोध्या की रसातल में चली जाएगी, बचेगी नहीं। सब मान गए, रुक गए, मत दो मत दो मत दो भैया। अगर रसातल में राज्य चला गया, अयोध्या चली गई रसातल में, तो फायदा क्या है, इसलिए मत दो। भरत जी ने कहा कि जहां वन में प्रभु राम होंगे हम वहीं जाके मिलेंगे। याद रखना, महाराज मनु ने कहा कि जहां वन में श्री राम मिलेंगे, प्रभु नारायण सच्चिदानंद ब्रह्म जहां मिलेंगे, मैं वहीं पर रहूंगा।
वहीं पर रहूंगा। प्यारे, परमात्मा वन में वहां होता है जहां पर संत होते, समझ गए हो कि नहीं? जहां पर संत होते हैं वहां परमात्मा होता है, हर वन में थोड़ी होता है। आपको एक बात बताएं, एक वन ऐसा था जिसमें ताड़का रहती थी और एक वन ऐसा था जिसमें मारीच सुबाहु रहते थे। बोलो रहते थे कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि हर वन में जहां है वन वहां भगवान है। भगवान तो गए हैं ताड़का के पास उसको मारने के लिए, भगवान तो गए हैं मारी सुबाहु के पास मारने के लिए, लेकिन सत्य तो यह है कि राक्षस भी वन में रहते थे कि नहीं रहते थे? ताड़क वन, ताड़क वन का अर्थ है जहां पर ताड़का रहती है वो ताड़का का वन है। मारी सुबाहु का वन, जहां मारी सुबाहु राक्षस रहते हैं वो मारी सुबाहु का वन। खरदूषण का वन, गोदावरी के पास खरदूषण का वन है, वो सुरक्षित क्षेत्र है वन का, जहां पर खर और दूषण जैसे राक्षस रहते थे, वो भी वन है। लेकिन महाराज मनु किस वन में गए हैं? जहां पर 88,000 ऋषि रहते थे उस वन में गए हैं, उसका नाम है नैमिषारण्य, वहां गए हैं। भरत जी कहाँ गए हैं? जहां चित्रकूट में अत्रि अनसुईया सर्वभंग सुतीक्ष्ण जैसे महात्मा संत रहते हैं, भरत जी उस वन में गए हैं। बोलो गए हैं कि नहीं? जहां संत रहते हैं उस वन में गए हैं भरत जी महाराज। इसलिए एक बात बतावे, महाराज दशरथ ने कहा कौशल्या में प्राण त्याग रहा हूं। उस समय सती प्रथा थी, बोलो सती होने की परंपरा थी कि नहीं थी? जल्दी बोलो। सती होने की परंपरा थी उस समय। आजकल तो सती प्रथा पर रोक लग गई है, कानून बन गया है, सख्त कानून बन गया है। लेकिन मैं त्रेता की बात बता रहा हूं, बोलो त्रेता में सती प्रथा थी कि नहीं थी? थी। महाराज दशरथ ने कहा कि मैं प्राण त्याग दूंगा, निश्चित है कि सती प्रथा है, तू सती होगी, लेकिन मैं तुझे मना कर रहा हूं कि तू सती मत होना। कौशल्या जी ने कहा कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं अपनी आंखों से राम को सिंहासन पर बैठता हुआ देखूं, ये इच्छा। राम को सिंहासन पर बिठा दूं और अपनी आंखों से राम राज्य देखूं, राम को सिंहासन पर बैठा हुआ देखूं, मेरे मन में ये इच्छा है। लेकिन वो मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। मैं आज जा रहा हूं, लेकिन तू सती मत बनना, तू रहना। कौशल्या जी ने कहा मैं क्या करूंगी रह के? जब आप जा रहे हैं तो मुझे सती बनना पड़ेगा, मैं यहाँ रह के क्या करूंगी? कहा इसलिए तुझे रहना है कि राम 14 साल बाद लौटेगा और राजा बनेगा, और जब तू राम को सिंहासन पर बैठा हुआ देखेगी तो एक आंख से तू देखना और तेरी दूसरी आंख में दशरथ बैठ करके राम को राजा के रूप में देखेगा।